उर्दू सबके लिए चैनल में जितने लोग जुड़े हैं और जो इसको देख रहे हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग, सबका मेरी तरफ से खुशामदीद। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं जिससे ये महसूस होता है कि कुछ लोग हिंदी लिखना तो जानते हैं लेकिन उर्दू के हरूफ को मिलाना और किस अक्षर के बदले उर्दू का कौन हरफ लिखा जाएगा ये नहीं मालूम है। इसलिए मैं हिंदी के जो स्वर वर्ण होते हैं अ आ ई, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके बदले में उर्दू के कौन हरफ आते हैं, मैं आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये हिंदी का स्वर वर्ण का पहला अक्षर है ओ के लिए उर्दू का अलिफ हरफ लिखा जाता है। अलिफ। आ है, आ के लिए अलिफ के ऊपर मद लगाया जाता है। ये एराब की एक किस्म है मद, मैं बता भी चुका हूं। तो मद लगा देने से ये आ हो जाएगा। अलिफ के ऊपर क्या लगाएंगे? मद। ये आ हो गया। ये छोटी ई या हर्षई बहुत लोग कहते हैं, इसके बदले में अलिफ के नीचे अगर हम जेर लगा देते हैं तो इसको ई पढ़ा जाएगा। और जहां बड़ी ई होता है या बड़ी ई की मात्रा हो, वहां अलिफ और ये छोटी ए लिखते हैं तो ये ई पढ़ा जाएगा। और छोटा ऊ के लिए अलिफ पर अगर पेश लगा देंगे तो इसको ऊ पढ़ा जाएगा। और ये बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ के लिए अलिफ, वाव और अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे तो इसको ऊ पढ़ा जाएगा। री के लिए ऑलरेडी उर्दू का हरफ रे मौजूद है, रे के नीचे जेर लगा देंगे तो ये री पढ़ा जाएगा। ए है, ए के लिए अलिफ और बड़ी ए लिख देंगे तो ओ, ये ओ है। अच्छा, हाँ, हमको बताना है स्वर वर्ण के बदले में उर्दू के कौन हरफ लिखे जाते हैं। ए के लिए अलिफ और बड़ी ए लिख देंगे तो ए पढ़ा जाएगा। और ऐ के लिए अलिफ लिखेंगे, बड़ी ए भी लिखेंगे, लेकिन अलिफ पर जबर लगाएंगे तो इसको ऐ पढ़ेंगे। ओ के लिए अलिफ और वाव, इसको ओ पढ़ा जाएगा। और अगर हमको लिखना है उर्दू में तो अलिफ लिखेंगे, वाव भी लिखेंगे, लेकिन अलिफ पर जबर लगाएंगे तब ये ओ हो जाएगा। और अन अगर लिखना हो तो अलिफ और नू अन हो जाएगा। अह जो होता है, अह के लिए उर्दू में मेरे ख्याल से कोई ऐसा हरफ या ऐसा लफ्ज नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी। तो इसको आप गौर से देखिए। अ के लिए अलिफ पर जबर लगाएंगे, आ के लिए अलिफ पर मद लगाएंगे, छोटी ई के लिए अलिफ के नीचे जेर लगाएंगे, बड़ी ई के लिए अलिफ और छोटी ए लिखेंगे, अलिफ के नीचे जेर लगाएंगे। ऊ लिखना हो तो अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे। अगर बड़ी ऊ की मात्रा जहां हो वहां अलिफ पर पेश लगाएंगे और वाव रहेगा। री के लिए उर्दू में हरफ मौजूद है, रे के नीचे जेर लगा देंगे तो री हो जाएगा। ए के लिए अलिफ और बड़ी ए, ऐ के लिए अलिफ, बड़ी ए
और अलिफ के ऊपर जबर। ओ के लिए अलिफ वाव, ये ओ पढ़ा जाएगा। औ के लिए अलिफ वाव, अलिफ के ऊपर जबर। अन के लिए औ के लिए अलिफ वाव, अलिफ के ऊपर जबर। अन के लिए अलिफ नू, अलिफ के ऊपर जबर। तो ये आपने देख लिया कि हिंदी के स्वर वर्ण जो होते हैं उसके बदले में उर्दू के कौन हरफ लिखे जाते हैं। अब इनसे आपको लफ्ज बनाना होगा। लफ्ज बनाने का मशक कीजिएगा। क से य तक के जो अक्षर हैं उसके बदले में उर्दू के कौन हरफ आते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं। जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं वो उर्दू लिखने में उनको दिक्कत होगी और वो सही नहीं लिख पाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, शब्द बनाना, लफ्ज बनाना सिखाएंगे। क है, क के लिए ये काफ हरफ आता है और ख के लिए ये काफ और चाशमी है मिलता है तो ख पढ़ा जाता है। ग के लिए ये गाफ हरफ मौजूद है। घ के लिए गाफ में चाशमी है मिलकर घ बनता है। हम अगले दिन आपको ये भी बताएंगे कि उर्दू के दो हरफों को कैसे जोड़ेंगे, या हुर्फ मरक्कब जो होते हैं उनको भी बताएंगे। अंग के लिए कोई हरफ नहीं है उर्दू का। फिर हम आते हैं चौ के लिए। तो चौ के लिए चे है और छ के लिए फिर हमको दो हरफों को मिलाकर छ लिखना होगा। चे और उसमें दो चश्मी है, ये हो गया छ। इसके ऊपर जबर रहेगा। चौ के लिए भी, च के लिए भी हम जबर लगा देंगे। ऊपर से आते हैं, क के ऊपर जबर लगाएंगे तो क। काफ और दो चाशमी है मिलकर ख बना है, इसके ऊपर भी जबर लगाएंगे तो ख। ये हो गया ग, ये हो गया घ, ये हो गया च, ये हो गया छ। उसके बाद देखें, हिंदी का अक्षर है ज। तो ज के लिए जीम, और झ अगर लिखना होगा तो जीम में दिलचस्पी है मिलता है। इसको इस पर भी जबर लगाएंगे, ये ज हो गया और ये झ हो गया। झ के बाद य के लिए कोई उर्दू का हरफ नहीं है, न उसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, टो, टो के लिए उर्दू का टे मौजूद है। ठ के लिए फिर हमको मरक्कब हरफ लिखना होगा। टे में दो चाशमी है मिलकर ठ बनता है। डॉ, डॉ के लिए उर्दू का हरूफ तहजी है डाल, और ढ के लिए डाल और दो चाशमी है लिखेंगे तो ये हो जाएगा ढ। तो हिंदी के अक्षर के बदले उर्दू के कौन हरूफ आते हैं हमने बोर्ड पर लिख दिया। आप इसको लिखिएगा, मशक कीजिएगा और इसको पढ़िएगा भी। आज बस इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।